हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग मैथ देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज इसका तीसरा भाग है। इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिए, इस चैनल पे अपलोड है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा बेसिक चीजें बताई गई है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपए की राशि कितने वर्ष में 2809 रुपए हो जाएगी। यहाँ देखिए हमें समय पूछ रहा है, टाइम। यहाँ पे बोल रहे हैं अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक दर से 2500 की राशि कितने वर्ष में 2800 की हो जाएगी, 2809 रुपए हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए ये जो दोनों दिया रहेगा, यहाँ पे मूलधन दिया रहेगा और यहाँ पे मिश्र, ये चक्रवृद्धि मिश्रण दिया रहेगा। तो यहाँ पे ये इसका जो है स्क्वायर बनेगा या क्यूब रूट बनेगा या उसका जो है पावर 4 बनेगा या पावर 4 तक, ज्यादा से ज्यादा पावर 4 तक पूछता है। उसके बाद बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है। यहाँ देखिए ये स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा या पावर 4 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें स्क्वायर ही दिख रहा है, 5 × 25। यहाँ जीरो अभी नहीं देखेंगे, जीरो हम बाद में लगाएंगे। 5 × 25, यहाँ देखिए 5 × 25, यहाँ 50 का स्क्वायर बन रहा है। देखिए 50 का स्क्वायर, 50 × 50। तो यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 2500 आएगा। तो यहाँ पे देखिए n = कितना आ गया, 2। n = कितना आ गया, 2। देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना है, इसमें से जो सिंपल होगा, जिसमें ज्यादा जीरो होंगे वो सिंपल होता है, उसी को हम जो है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें जीरो है तो इसका 5 × 25 को देखेंगे। यहाँ 5 का स्क्वायर बन रहा है, 5 0 0 एक जीरो बढ़ा लेंगे, मतलब 50 का स्क्वायर बन रहा है। तो n = 2 आ गया। यहाँ पे ब्याज जो है, यहाँ पे छमाही है, मतलब एक वर्ष में 2 बार ब्याज जमा करता है। तो यहाँ पे छमाही है, 2 छमाही है, क्या है, छमाही। इसके 2 को भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 वर्ष आ जाएगा। कितना आ गया, 1 वर्ष। ये तो जो है शॉर्ट ट्रिक हो गया, इसमें देखते ही आप आंसर कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा है। और देखिए लेकिन अब जो है कैसे लगाया जाएगा ट्रिक से भी। अगर आप मान लीजिए यहाँ देखकर नहीं जान पाए कि यहाँ पे n बराबर कितना आएगा, जैसे यहाँ पे तो पता चल गया 5 × 25, यहाँ देखने से पता चल गया। लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यू रहेगी तो आप अगर नहीं जान पाए तो कैसे लगाएंगे। यहाँ देखिए दर यहाँ पे छमाही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वार्षिक बोला है, इसमें 2 का भाग करेंगे। कितना करेंगे, 2 का भाग, 12/2। तो यहाँ पे आएगा 6%। कितना आएगा, 6%। इसको हम फ्रैक्शनल में बदलेंगे, 6% को फ्रैक्शनल में बदलेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/2 काटेंगे, 3/50। कितना आएगा, 3/50। अब देखिए हमारा मूलधन है, ये जो है ब्याज है, इसमें जोड़ेंगे तो ये मिश्र धन आ जाएगा। तो जोड़ेंगे यहाँ पे 50 × 53, 53/50, 53/50। अब देखिए इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो नीचे आएगा 2500, नीचे कितना आ गया, 2500। और यहाँ देखिए 2500 यही है, इसका मतलब यहाँ पे 2 आ गया। n बराबर यहाँ पे 2, यहाँ पे n बराबर 2 आ जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, तो n बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। इसका टर्न मतलब जो एक रूल होता है करना, टर्न ये होती है। यहाँ देखिए इसका पावर n करेंगे और इसका भी जो है यहाँ पे 2500 नहीं, पहले इसको लिखेंगे 2809/2500। अब इसका वर्ग निकालेंगे, इसका 53 आएगा। यहाँ देखिए 53/50 पावर n, और यहाँ पे निकालेंगे तो इसका 53 आएगा और यहाँ निकालेंगे 50 आएगा, 50 की घात कितना, 2। यहाँ देखिए n = कितना आ गया, n = 2 आ गया। ये छमाही आया, छमाही आया। इसको एक वर्ष में 2 से छमाही होता है, तो वर्ष में बदलेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 1 वर्ष आ जाएगा। तो 1 वर्ष में ये जो है 2500 से 2809 हो जाएगा। अब देखो ये जो है फार्मूले से लगाएंगे, ये आएगा। लेकिन ये जो है ट्रिक जो हम बताए, यहाँ से इसको देखकर आप लगा सकते हैं, तो ये देखते ही आंसर कर सकते हैं। एक अभी मैं क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, बड़ी वैल्यू वाला। तो आइए देखते हैं। 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
1,25,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। यहां देखिए, यहां बोल रहा है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने वर्ष में 1,48,877 हो जाएगी, जबकि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित है। यहां देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको ही देखेंगे। यहाँ देखिए 0,0, यहाँ पे 5 × 25 पंजे 125, यहाँ पे भी 50 का वर्ग बन रहा है। कितने का वर्ग बन रहा है, 50 का, मतलब 50 का क्यूब बन रहा है। अगर 50 का क्यूब करेंगे 5 × 25 पंजे 125, 3 0 बढ़ाएंगे, यहाँ n बराबर कितना आ गया, n बराबर 3, ऐसे ही दिख रहा है। अब यहाँ पे अर्धवार्षिक है तो यहाँ पे हम 2 का भाग कर देंगे, 2 यहाँ 3/2 वर्ष हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन जब जैसे हमारा तरीका है लगाने का, यहाँ देखिए हम यहाँ पे 12%, r बराबर 12%, ये वार्षिक है, लेकिन यहाँ ब्याज छमाही है। यहाँ पे हम लोग जो है 2 से भाग करेंगे, एक वर्ष में 2 छमाही होता है, यहाँ 2 भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 6%। 6% को अगर हम फ्रैक्शनल में बदलेंगे, 6% को फ्रैक्शनल में बदलेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/50, 3/50। अब देखिए, ये ब्याज है और ये हमारा मूलधन है, तो इसमें जुड़ जाएगा तो मिश्र धन आएगा, तो यहाँ पे 53 हो जाएगा, 53/50, 53/50 पावर n। और यहाँ पे देखिए, इसको हम करेंगे 14,000, ये हमारा मिश्र धन है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है, और ये हमारा मूलधन है। तो यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन यहाँ ऊपर है, तो यहाँ भी इसको ऊपर रखिए। 1,48,477 बटा यहाँ पे कितना दिया है, 1,25,000। अब देखो, इसका अगर हम घन मूल्य निकालें, इसका भी घन मूल्य निकालेंगे तो 53 आएगा, और इसका भी घन मूल्य निकालेंगे तो 50 आएगा। तो यहाँ पे 53/50 की पावर m, इसका तो यहाँ पे भी 53 आएगा, 53/50 की पावर कितना है, 3, कितना आएगा 3, n इसका तो कितना आ गया, 3 वर्ष। तो यहाँ देखिए 3 वर्ष नहीं, 3 ये छमाही आएगा, इसमें 2 को भाग करेंगे, 2 को भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 वर्ष। अब देखिए यहाँ जो हम लोग ट्रिक ये देखें, इसका ही हम लोग देखेंगे, या तो वर्गमूल बनेगा, या तो घनमूल बनेगा, या तो पावर 4 बनेगा, जो भी बने तो n बराबर उतना रख देना है। अगर यहाँ भी ब्याज छमाही संयोजित नहीं होती तो n बराबर यहाँ पे 3 वर्ष आ जाता, लेकिन यहाँ ब्याज जो है छमाही संयोजित है, इसलिए हम n में 2 का भाग कर देंगे। तो ये देखते ही आप आंसर कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। यहाँ देखिए 1,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए 5%, r बराबर कितना दिया है, 5%। अब देखो इसको फ्रैक्शनल बदलेंगे, फ्रैक्शनल बदलेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1/20। यहाँ देखिए ये हमारा मूलधन है और ये ब्याज है, यहाँ इसको जोड़ेंगे, यहाँ 20 से 21 आएगा और बटा 20। अब यहाँ देखिए 2 वर्ष है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, अगर 3 वर्ष रहता क्यूब करते, 4 वर्ष रहता इसकी पावर 4 करते, 5 रहता 5 करते, यहाँ 2 है तो इसकी पावर 2 करेंगे। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे 400 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा मूलधन आया, ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन आया। यहाँ देखिए मूलधन यहाँ पे हमें 1,000 बता रहा है, यहाँ पे हमारा 400 है, इसमें कितना गुणा करेंगे 1,000 आ जाएगा। अगर 2.5 का हम गुणा करें तो 1,000 आएगा। जब इसमें 2.5 का गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 2.5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी 2.5 का गुणा करिए, 2.5 गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1102.5 रुपए। कितना आएगा, 1102.5 रुपए।
अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, ये देखिए मूलधन है, मूलधन में चक्रवृद्धि मिश्र धन घटाएंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 1000 घट जाएगा 102, यहाँ पे हमारा CI आ जाएगा 102.5 रुपए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम निकालेंगे ये सिंपल इंटरेस्ट SI। SI बराबर क्या होता है, SI इक्वल टू होता है मूलधन, मूलधन पूरे ये दर और समय, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा बटा 100 होता है। अब देखिए ये 1000, यहाँ पे देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1 जीरो कितना बचा है 100। SI कितना आ गया, SI आ गया हमारा 100। अब देखिए दोनों का अंतर पूछ रहा है, यहाँ इसमें 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। यहाँ देखिए अंतर पूछा जा रहा है तो CI माइनस SI तो बराबर कितना होगा 100 कितना है 102.5 माइनस 100 तो आएगा कितना, यहाँ पे 2.5। ये तो हो गया पहला ट्रिक। एक दूसरा भी ट्रिक है जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको बताया था। यहाँ देखिए उसको कैसे निकालते हैं, यहीं पे देख लीजिए, थोड़ा छोटा सा है यहाँ देखिए, उसमें हम जो है यहाँ पे अगर 2 अर्थ रहेगा तो इसका हम स्क्वायर कर सकते, 5 × 25। यहाँ देखिए 5 × 25, 2 अंक बाद दशमलव लगाते थे, यहाँ दशमलव आ गया और इसके बाद समय और इसका गुणा कर देते थे, 5 दूनी 10। यहाँ पे क्या आएगा 5 दूनी 10, इसमें जोड़ देते थे 10। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये हम जो है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसको अगर हम घटा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट घटाना है, इसको हम नहीं लिखेंगे, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आएगा कितना, आएगा 2.25% आएगा। ये जो है 100 पे आया है, 100 पे, लेकिन निकालना हमें किसने पे है 1000 पे निकालना है, तो 1000 पे निकालिए इसको, 1000 गुणा कर दीजिए, गुणे 1000। यहाँ पे भी प्रतिशत हटाएंगे तो 1/प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 से गुणा करना पड़ता है, एक तो यहाँ से 1/100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत हट जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ देखिए 10 पे गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। ये डायरेक्ट जो है, ये डायरेक्ट क्या आता है, ये आता है CI और SI में अंतर आता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आता है। यहाँ देखिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ देखिए दर का जो है हम स्क्वायर करेंगे, दर का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे अगर 3 है तो उसका क्यूब करेंगे, जैसे रहेगा क्यूब वाला आएगा तो हम क्यूब वाला दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करेंगे, 5 × 25, 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं तो यहाँ दशमलव आएगा और ये प्रतिशत में रहेगा, ये प्रतिशत में रहेगा। अब देखिए अगर जो है यहाँ पे हमें क्या पूछता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछता है, तो हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं, इसका दोनों को गुणा करके इसमें जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है तो इसलिए जो हम 5 दूनी 10 जो करते ये हमारा SI रहेगा, SI इसमें पहले से घटाना है तो यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2.5 रुपए। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। यहाँ देखिए 5000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा सेम ऐसे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R बराबर कितना है, R बराबर 10%। यहाँ 10% अगर फ्रैक्शनल बदलेंगे तो आएगा कितना 1/10। यहाँ देखिए 1/10 ये मूलधन है और ये दर, यहाँ 2 वर्ष थे, इसको जोड़ के यहाँ पे मिश्र धन लाएंगे, पहले 10 × 11 हो जाएगा, कितना होगा 10 × 11/10। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए 2 वर्ष थे, इसका स्क्वायर करेंगे, 11 ग्राम में 121 और यहाँ 10 ग्राम में 100। अब देखिए हमारा मूलधन है, ये क्या है, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा
चक्रवृद्धि मिश्र धन है। लेकिन यहाँ पे मूलधन हमें क्या बता रहा है, 5000 बता रहा है। यहाँ पे कितना गुणा करना पड़ेगा कि 5000 आएगा। यहाँ देखिए 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें गुणा करना पड़ेगा 50 से। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 50 से। अब देखिए अगर इसमें से हम 50 से गुणा करेंगे तो 5000 आएगा, तो इसमें भी 50 से गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर दीजिए। इसमें भी 50 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखिए 5 के 5, 5 दूनी 10, फिर 5 के 5 एक 6, एक जीरो हो जाएगा, 6050 रुपए। यहाँ हमारा चक्रवृद्धि मिश्रण कितना आ गया, 6050 रुपए, और हमारा मूलधन कितना है, 5000 रुपए। तो 5000 इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे घटाए 0, और यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे घटाएंगे 1 आएगा। 1050 रुपए हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यहाँ पे CI आ गया। अब देखिए SI निकालेंगे। SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, मूलधन हमारा 5000 है, मूलधन 5000 गुणे यहाँ देखिए दर और समय, 10 दूनी 20 बटा 100। आप देखिए 2 जीरो जो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10, और 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो। यहाँ पे हमारा SI कितना आ गया, 1000 आ गया। SI कितना आ गया, 1000 आ गया। अब हमें CI और SI में अंतर चाहिए था, उधर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर चाहिए था, CI माइनस SI। तो यहाँ पे अगर CI कितना है, 1050 माइनस 1000 घटाएंगे कितना है, 50 रुपए। कितने का अंतर है, 50 रुपए का। यहाँ देखिए पहली ट्रिक है, और जो दूसरी ट्रिक है उसको देखेंगे। यहाँ पे दूसरी ट्रिक देख लेते हैं, यहाँ से छोटा सा है। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 वर्ष है, इसका स्क्वायर करेंगे, 10 2 अंक का दशमलव। यहाँ देखिए 10 2 जीरो, अब देखिए दशमलव आ गया। अभी जो 1 है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे, इसमें कैरी में, आंशिक में। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, तो जो इसका हम इसमें गुणा करके 10 दूनी 20, और यहाँ जोड़ के 21 कर लेते, जोड़ के क्या कर लेते, 21 कर लेते। लेकिन तब यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन आता है। यहाँ पे अंतर जो साधारण ब्याज का अंतर घटा लेंगे, तो यही अंतर है, जो 20 आया है यही अंतर है, 20 इसमें हटा देंगे। अब देखिए 10 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। अब देखिए ये प्रतिशत में आया है, ये 100 पर निकाले हैं, 100 मूलधन 100 मान के निकाले हैं। अब यहाँ पे मूलधन हमारा 5000 है, 5000 का 1% निकालेंगे, कितना है, 5000 गुणे 1/100। यहाँ देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, 50 रुपए। यहाँ डायरेक्ट ये CI और SI में अंतर आता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर डायरेक्ट आता है। यहाँ देखिए 50 रुपए आया। तो दोस्तों ये भी ट्रिक अच्छी है, ये भी ट्रिक अच्छी है। तो जिससे आपका जो है आसान लगे वो कर लीजिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, 2 वर्ष के लिए तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है। तो जिससे अच्छा लगे वो जो है आप लगाइए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगी। यहाँ देखिए पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 650 और यहाँ पे 676। अब यहाँ देखिए 650 से 676 होने में कितना टाइम लगा, 1 वर्ष लगा, क्योंकि यहाँ 1 वर्ष के अंत में इतना हुआ था, फिर 2 वर्ष के अंत में कितना हुआ, 676 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 1 वर्ष का टाइम लगा। ध्यान देखिए 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। अब अगर इसको हम यहाँ से निकालना, तो इसको काट दीजिए पहले, जो अगर कट रहा है काट सरल कर दीजिए। 13 25 65, देखिए कट रहा है 13 25 65, यहाँ 13 काटेंगे तो यहाँ 50 आएगा, और यहाँ 13 काटेंगे 13 25 65, यहाँ 2 बचा, 13 दूना 26, यहाँ देखिए 52 आ गया, और ये जो है 50 और 52 आ गया। यहाँ देखिए इसको हम मूलधन मान लेते हैं, इसको मूलधन मान लेते हैं, और ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन आएगा। 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है,
यहाँ से ब्याज कितना आया 2, ब्याज कितना आ गया 2। अब देखो हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पीटी, पी गुणे टी। यहाँ देखिए पी मूलधन कितना है 50 है, एसआई कितना है 2 गुणे 100 बटा पी कितना है 50 गुणे समय कितना है 1 वर्ष। अब देखिए 50 गुना 100 2 दूनी 4, आर बराबर कितना आ गया 4%, आर बराबर कितना आ गया 4%। अब देखिए हमें चाहिए यहाँ पे कौन सी धनराशि, यहाँ पे हमें मूलधन चाहिए। मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए आर बराबर 4% को अगर हम फ्रैक्शनल में बदलेंगे तो आएगा 1/25, 1/25 यही हमारा मूलधन है। यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा मिश्र धन आएगा, इसको जोड़िए, यहाँ जोड़ेंगे 25 से 26, 26/25। यहाँ देखिए ये हमारा ये जो है 2 वर्ष के लिए करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 वर्ष के लिए आप करेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमें मूलधन चाहिए था, हम नीचे का स्क्वायर कर लेते हैं, ऊपर का क्यों करेंगे, जब ऊपर तो पूछा ही नहीं तो टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 सामने 625, हमारा पी कितना आ गया, पी हमारा आ गया 625 रुपए। अगर यहाँ पे पूछता, अगर यहाँ पे हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछता तो हम इसका स्क्वायर करते, 26 का स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ पे मूलधन पूछा है। यहाँ देखिए वो कौन सी धनराशि पूछा है, मतलब मूलधन पूछा है, तो हम यही निकालेंगे, इसमें निकालने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।